हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो, यूनिवर्स एस्ट्रो टैरो। ओके, मुझे अभी थोड़ा बोलने में आदत नहीं है एस्ट्रो टैरो, बट आदत पड़ जाएगी। ओके, तो वेलकम वेलकम। जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग लौट के आए हैं, थैंक यू वेरी मच, यू ओ मी अ लॉट। ओके गाइस, तो यस, आज हम रीडिंग करने हैं न्यू मून रीडिंग्स, सभी ज़ोडिएक के लिए होंगी। ओके, और 19 मई को जो न्यू मून हमारा आ रहा है उसके बारे में ये रीडिंग होंगी। क्या लेके आ रहा है न्यू मून आपके लिए। ओके, तो ये जनरल मैसेजेस रहेंगे। इसमें अगर कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आएगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चैनल इट। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं एक टैरो रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, और मेरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन डू दैट ऑल दैट गुड स्टफ्स दैट कैन हेल्प मी ग्रो। ओके, तो यस, याद रखिएगा, ऐसे जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं उनको हवा में उड़ा दीजिए। ओके, हम चेक करेंगे र्यून कार्ड, कुछ ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और टी लीफ कार्ड्स। ओके, देखने के लिए कि क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं इस न्यू मून पर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, वी हैव राइडो। ओके, राइडो बात करता है ट्रैवलिंग की, एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट, एक जगह से दूसरी जगह, एक करियर से दूसरा करियर, या फिर ये एक्चुअल ट्रैवल भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ओके, तो यस, ये बात करता है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की। ठीक है, आपके लिए में भी यहाँ पे हो सकता है कि अगेन ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लगेजेस हैं, तो ये लगेज आपका कोई पास्ट का बैगेज हो सकता है, इमोशनल बैगेज। इसको ड्रॉप करके आप अच्छा फील करने पर, अपनी लाइफ को आगे बिल्ड करने पर ध्यान दे रहे हैं। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक फेंस की एनर्जी है, एक बाउंड्री टाइप की एनर्जी है। तो मे बी यस, आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ स्पेस में आना है तो यू नीड टू बी सर्टेन वे। और ये एक ऐसे वे में नहीं कि जहाँ पे आपकी ईगो आपको ड्राइव कर रही है, ये एक ऐसा वे है जहाँ पे आप अपने आप को बस प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो उस प्रायोरिटी को मीट कर सकता है वो श्योरली वेलकम है। बट और लोग जो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक स्टैग्नेंट एनर्जी में रहें, या कोई मूवमेंट ना हो, या आपकी ग्रोथ ना हो, तो उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं। ओके, इट इज़ ऑल येलो कार्ड एंड ऑल दैट वाइब्रेंट कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड अगेन बात करता है फैलाव की, ओके, एंड ग्रोथ की। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, और क्या आ रहा है आपके पास इस न्यू मून को, हम देखेंगे। कि वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर मे बी आप किसी थिंकिंग पैटर्न से, जो कि लाइक एक तरह से आपको ढाए हुए था, आपकी थॉट्स आपको डिप्लीट कर रही थी किसी तरीके से, मे बी आप उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। तो यहाँ पे 10 नंबर एक साइकिल के एंड को भी दिखाता है कि आप उस साइकिल को एंड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये किससे रिलेटेड हो सकता है। यस, यहाँ पर कुछ मूवमेंट आप में भी रोके हुए थे। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है मूवमेंट, कुछ न्यू बिगिन करना। तो यहाँ पे में भी आप उसको रोके हुए थे, तो अब आप उसके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, जो में भी आप सोचे जा रहे थे बट आप ले नहीं रहे थे। एक प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी किसी भी बारे में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्क से रिलेटेड में भी प्रोक्रास्ट कर रहे थे एंड एक्शन नहीं ले पा रहे थे, सोचे जा रहे थे, रुके हुए थे किसी पोजीशन पे। तो ऐसी मूवमेंट आप उसको, उस सिचुएशन को दे रहे हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स बात करता है अगेन ट्रैवल की। तो ये किसी के लिए एक्चुअल एक प्लेस से दूसरी जगह जाना भी हो सकता है। ओके, देन वी हैव टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस बात करता है पेशेंस की। ओके, इस सिचुएशन ने आपको और कुछ दिया नहीं दिया, बट आपको एक पेशेंट हर्ट दिया। ओके, कि लाइफ में पेशेंट रहना भी ज़रूरी है, लाइफ में सब्र रखना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो चीज़ें आप घुमाते रहेंगे उन चीज़ों को, और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बट अगर आप सब्र से देखते हैं कि ये चीज़ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और उसको आप ग्रैस्प कर लेते हैं,
हमारे इमोशंस, यहाँ पे वाटर आप देख रहे हैं कि वाटर को ये जो एंजल है वो इधर उधर शिफ्ट कर रही है। तो ये वाटर क्या है? ये वाटर हमारे इमोशंस है। हमारे इमोशंस हमें बताते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है और कैसे हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हैं। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। ओके, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो कि यहाँ पे आई थिंक आप कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपका कंपटीशन था, मे बी यू आर चूजिंग कि आई वोंट कम्पीट। ओके, यहाँ पे मे बी और लोगों से आप उलझे हुए थे और एनर्जी से आप उलझे हुए थे। आप कहीं ना कहीं एक प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे अपना पॉइंट कुछ लोगों को में भी। ओके, कुछ एनर्जीज में भी। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकल लाइक लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये एनर्जीज भी हैं कि हमारे दिमाग में भी तो वो लोग जगह बनाए रखते हैं जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ये उनसे रिलेटेड एनर्जी है और कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन को बाय बाय कह रहे हैं कि आई एम नॉट कम्पीटिंग, आई एम नॉट इवन हेयर। ओके, यस, और लोगों की एनर्जीज है यहाँ पे और कुछ मे बी पेन कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मे बी एक लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन है। तो यस, उसको भी मे बी यहाँ पे आप सबसाइड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल एंडिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है और न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। ओके, लेट्स सी, वी हैव 2 वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे स्पिरिट की एक एडवाइस काइंड ऑफ आपके लिए आ रही है कि आप जो भी एक्शन लें उसे थोड़ा सा सोच समझ कर लें। ओके, इम्पल्सिव होकर नहीं और जज्बाती होकर नहीं। कोशिश करें कि आप उसका प्रो एंड कॉन सोच कर करें। एंड यहाँ पे टावर है, यस, यहाँ पे नहीं तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं लाइक में भी जब भी हम और लोगों को एक सच्चाई दिखाते हैं तो वो भी हमें हमारी सच्चाई दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइक ऐसा तो है नहीं कि आपको छोड़ देगा, आपको वो भी पता बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यस, यहाँ पे टावर एनर्जी हो सकता है, मे बी कुछ ट्रिगरिंग हो सकती है जिसके थ्रू ये थोड़ा सा एक एनर्जी क्लियरिंग हो सकता है। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ एक कंप्लीशन है, एक एंड हो रहा है कोई चीज़ और एक कोई न्यू चीज़ बिगिन हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन ये मैरिज का कार्ड होता है, तो मैरिज तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बट स्टेबिलिटी, आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप देखेंगे, चाहे इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के बिना, और ये और लोगों के साथ भी एक स्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कुछ क्लियरिंग हो रहा है, कुछ एक ऐसा मोमेंट, टावर मोमेंट, जिसके बाद में भी एक झगड़ा फसाद, जिसके बाद आप में भी कहें कि अच्छा हुआ। ओके, ये होना चाहिए था, ये बहुत टाइम से एक रुका हुआ था, ये कहना ही था मैंने। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, देन वी हैव चैरियट, यस, एंड मूवमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, चाहे ये डार्क फेज है पर ये आपके लिए एक लाइट भी लेकर आएगा और आपके लिए एक डिफरेंट एनर्जी भी लेकर आएगा। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो यस, यहाँ पे इस सिचुएशन का भी एक सेकंड एस्पेक्ट आपको बाद में नज़र आएगा। कुछ भी जो भी हो रहा है उसका एक सेकंड एस्पेक्ट ज़रूर होता है। ओके, लेट्स सी नाउ और क्या एनर्जीज हैं हमारे पास। ओके, कि हमारे पास आया है गॉडेस ऑफ मून। यस, यहाँ पर मून विल गिव यू इनसाइट, आपकी इंट्यूशन। ओके, यहाँ पे मे बी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। मे बी आप एक ही डोर को खटकाने में लगे हुए हैं जो खुल नहीं रहा है। यू कैन सी अ क्लोज डोर हियर, बट यहाँ पे और भी डिफरेंट डोर्स हैं। ओके, जिनको आप ओपन कर सकते हो, जिसमें से आपके लिए कुछ डिफरेंट आ सकता है। ओके, अगेन यहाँ पे डिफरेंट डोर या डिफरेंट एनर्जी को क्लिक कैसे करें, डिफरेंट एनर्जी को क्लिक करें बाय जस्ट स्विचिंग योर माइंड सेट और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। हमें हमेशा पता होता है कि हमारे बेटरमेंट के लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन, लाइक एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप जब सोचते हैं। ठीक है, अपने आप को, अपने इमोशंस को साइड करके, और न्यू मून इज़ ऑल अबाउट अपने इमोशंस को साइड करके और उस इमोशंस क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको देखना। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल।
मैसेज इन अ बॉटल। ओके, यहाँ पे मैसेज किसी पर्सन से, कोई क्लैरिटी, या फिर जस्ट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। ठीक है, आपके लिए एक ऐसा मैसेज निकल कर आएगा और वो अगेन कहीं नहीं, कहीं और से नहीं आता है, वो आपके भीतर से आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप रात को भी, किसी भी रात को आप एक जवाब मांग कर सोते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया दो, तो सुबह अपने आप ही वो आइडिया आता है। अगर एक दिन में नहीं आएगा तो 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। तो आप ये ट्राई करके देखें। एक ऐसा कम्युनिकेशन आपको आ सकता है मे बी, जो कि मच अवेटेड था, जिससे क्लैरिटी हो जाएगी। क्लोजर वाला लग रहा है मुझे ज़्यादा, कि मे बी एक चैप्टर क्लोज होने का। और हालांकि क्लोजर कोई देता नहीं है, वो क्लोजर आपके खुद के अंदर से आ सकता है, या स्पिरिट आपको बोल सकते हैं कि लेट गो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, होल्ड ऑन मत कीजिए और लेट गो कीजिए। ओके, एंड हियर एंड नाउ। तो अगेन हियर एंड नाउ कार्ड बात करता है प्रेजेंट मोमेंट की। पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में जो एक पॉइंट है जहाँ पे सारी क्रांति घटती है, जहाँ पे चीज़ें क्रिएट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आप करना चाहते हैं, ओके, हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट को क्या करते हैं, जो हम स्पिरिचुअल जर्नी की एक स्टार्टिंग में होते हैं, या फिर हमें क्लू नहीं होता कि भाई हम क्या करें, तो हम पास्ट और फ्यूचर को ना बड़े बड़े चैप्टर्स की तरह देखते हैं। ओके, मेरा पास्ट ऐसा है, ओके मेरे को फ्यूचर ऐसा चाहिए। आप उसको बहुत ही सूक्ष्म करें, बहुत ही छोटा करें। लाइक एक एक मोमेंट को बहुत छोटा 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 कर दें। और इसके लिए आप वन थिंग करके एक बुक है, उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट, एग्जैक्टली प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दें। अगर आपने 10 मिनट बाद चाय बनाने जाना है तो उसको मत सोचें। ओके, उस रीडिंग, कई बार क्या होता है, हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं पर हमारा पूरा ध्यान उस वीडियो को देखने में भी नहीं होता है, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। कुकर की सीटी बज रही होती है और हमारा ध्यान उधर होता है कि अभी उधर जाना है, अभी ये करना है। नहीं भी बज रही है तो भी जा रहा है कि अभी खाना बनाना है, ओके अभी ये कर रहे हैं, अभी बाहर जाकर ये सामान लेकर आना है, XYZ कुछ ना कुछ। और फ्यूचर अगेन बहुत बड़ा, वही बात नहीं कि फ्यूचर में ये बनना है, वो 10 मिनट बाद की एनर्जी भी फ्यूचर ही है। हम पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में कभी होते ही नहीं हैं। वी आर ऑल अबाउट अदर्स, वी आर ऑल अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब वो स्पेस हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, वो पहले तो छोटा छोटा सा कुछ मोमेंट के लिए आता है और फिर लॉस्ट हो जाते हैं, पर जैसे जैसे आप उस स्पेस को बढ़ाते हैं प्रेजेंट मोमेंट को, तब चीज़ें आपके लिए डिफरेंट होने लगती हैं। ओके, क्योंकि जो भी होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही पॉसिबल है, वो अभी ही हो सकता है। ओके, लेट्स सी सम टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। Okay. Okay, we have honor and respect will come to you. Okay, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं न्यू मून के अराउंड, उसमें आपको एक ऑनर और एक रिस्पेक्ट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी थी, तो यस इट कैन बी के लाइक पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग जो भी आप कर रहे हैं। ओके, आई थिंक ये कोई पर्टिकुलर बॉस काइंड ऑफ एक एनर्जी आ रही है मुझे, कि किसी के लाइक एक जिस पर्सन के लिए में भी आप काम करते हैं, या बॉस, एम्प्लॉयर, ओके, समवन ऑफ हायर ग्रेड में भी, हायर अथॉरिटी, या फिर कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, एंड देन वी हैव हैट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओके, यहाँ पे में भी आप पाएंगे कि आप एक डिफरेंट ही तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। मनी विल बी कमिंग टू यू। ओके, मनी इज़ कमिंग टू यू, एंड यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मनी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ओके, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, तो यस अगेन, अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो आप उस पर एक्ट कर पाते हैं, अगर आप उसको दबाते रहते हैं तो दैट इज़ डिप्रेशन। ओके, तो यस ध्यान रखिए कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी भी आ रहा है, तो यस आपके लिए साइकिल एंड हो रहा है, तो वो अगेन तभी एंड हो सकता है जब आप उसको देखें। ओके, एंड देन वी हैव शार्क, टेक केयर
और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। अपने रुपये पैसे का ध्यान रखें, ओके। एंड देन वी हैव कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ओके। हेल्थ के लिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, तो यस अटेंशन दें अपनी हेल्थ को, बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें, ओके। हमारी हेल्थ ही होती है जिसको हम बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं कि भैया कर लेंगे बुढ़ापे में सब कुछ, पर तब तक वो टाइम निकल जाता है। जिस बंदे को अभी वॉक करने की आदत है ना, अपने 20s में, अपने 30s में, वही जाके फिर 60s में भी ऐसे चलता है जैसे कोई सोल्जर हो। और अगर अभी वो आदत नहीं है तो आप 60s में भी फिर ऐसे चलेंगे कि बस भैया अब खाना पूर्ति हो रही है, ठीक है ना, और 2 चक्कर मारे पार्क के और आप बैठ जाएंगे, ओके। तो यस अभी से उन चीज़ों को ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने लिए वो चीज़ें कीजिए, ओके। एंड देन वी हैव विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, यस, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसमें लाइक एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी आपको जो लगे कि हाँ भाई कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। चाहे वो कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है बट वो कनेक्ट करने की आपसे कोशिश कर रहा है, ओके। तो यस लेट्स सी अफर्मेशंस फॉर यू टू एंड द रीडिंग। We have judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges, okay। तो ना औरों को जज करें ना अपने आप को जज करें, ओके। स्पेशली जब आप लोगों से बाउंड्रीज बना रहे होते हैं, एज वी डिस्कस्ड इन दिस कार्ड, कि जब आप बाउंड्रीज बना रहे होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम और लोगों को जज कर रहे होते हैं कि फलाना बंदा इज़ अ टाइम वेस्टर, फलाना बंदा इज़ एनर्जी वेम्पायर, फलाना बंदा इज़ वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी। नो बडी कैन डू दैट अगर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और अगेन जब तक हम खुद को जज करते हैं, मैं ऐसे मैं वैसे, तब तक आप दूसरों को भी जज करते हैं। तो जजमेंट शुड नॉट बी देयर, एंड जजमेंट उन चीज़ों का सिर्फ होना चाहिए जो कि प्रेजेंटली चेंज हो सकती हैं, या फिर जजमेंट उन चीज़ों का होना चाहिए जहाँ पे अब जजमेंट का लाइक एक टाइम आ चुका है, ओके, कि अब आप एक डिसीज़न लें तब आप जज करें। अदरवाइज़ बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लिए मन मत बनाएं, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास है प्राइड, ओके। आई लव माई सेल्फ एंड सी माई सेल्फ इन एवरी वन। और जब भी आप किसी से डील कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि वो इंसान आपकी एक एनर्जी से एक कनेक्शन है उसका, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक बदलाव लाने के लिए है, ठीक है। चाहे वो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर से क्यों ना हो, ओके। कहीं ना कहीं आपका जो भी वो आपके बारे में कहते हैं, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका उनसे यही है कि ना आप अच्छे में जाएं ना आप बुरे में जाएं। कोई भी अच्छाई आपकी इसीलिए करता है क्योंकि उसको अच्छा फील हो रहा है, कोई भी बुरा आपको इसलिए बोलता है क्योंकि उसको बुरा फील हो रहा है, ठीक है। तो एक अपने आप को इन चीज़ों से आप जब जितना अलग करते हैं ना, आप पाते हैं कि ये सब चीज़ें ही आपको कितना ज़्यादा आपकी सोच को प्रभावित करती थी। और जब आप इनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं, जिसमें कोई प्राइड नहीं है, जिसमें लाइक एक नेगेटिव प्राइड नहीं है, जिसमें कोई जजमेंट नहीं है, ओके। तो यस बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि नो जजमेंट एंड नो लाइक कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, ओके। तो यस यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग मनी कुछ लोगों के लिए, एंड पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग सम एक्शन, कि जो एक्शन आपके पेंडिंग हैं वो आप ले सकेंगे, ओके। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू सम मैसेजेस जो कि आप ही के अंदर से आने वाले हैं, ओके। सो यस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड इट वॉज इंसाइटफुल। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।